आज के वीडियो में हम समझेंगे इंक्रीमेंटल कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्रिंसिपल, जीरो बेस्ड बजटिंग। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कंसिडर किया गया है वो है इंक्रीमेंटल कॉस्ट कंसेप्ट, जो डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग वही समझेंगे। सबसे पहले मैं लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ इंक्रीमेंटल कंसेप्ट होता क्या है। देखिए, बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ता है और रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो इंक्रीमेंटल कंसेप्ट यही बताता है कि कितना कॉस्ट बढ़ेगा और कितना रेवेन्यू बढ़ेगा। मैं आपको एकदम इजी भाषा में समझाऊं तो समझ लीजिए, एक बिजनेस है और वो एक्सपांड करने का सोच रहा है, अपनी एक नई ब्रांच शुरू करने का सोच रहा है। तो अगर एक बिजनेस अपनी एक नई ब्रांच शुरू करता है तो वो नई ब्रांच शुरू करने के साथ साथ बहुत सारे खर्चे भी इंक्रीज होते हैं, जैसे रेंट, फिक्स एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, सैलरी देनी पड़ेगी स्टाफ को वो इंक्रीज हो जाएगा एंड सो ऑन। और उसके साथ साथ बहुत सारे रेवेन्यू भी इंक्रीज होंगे। क्यों? नई ब्रांच होगी तो नया सेल्स होगा, ज़्यादा सेल्स होगा, उस ब्रांच की सारी इनकम भी बढ़ेगी। तो इंक्रीमेंटल कंसेप्ट समझाता है कि जब भी हम लोग कोई चेंज लाते हैं बिजनेस में या कोई डिसीजन लेते हैं तो उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ते हैं और रेवेन्यू भी बढ़ता है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा रेट से बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट तो वो डिसीजन अच्छा होता है, लेकिन अगर कॉस्ट ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू तो वो डिसीजन सही नहीं कहलाता, या हो सकता है वो डिसीजन शॉर्ट टर्म में सही नहीं हो, लॉन्ग टर्म में सही हो। तो इंक्रीमेंटल कंसेप्ट इसी पे रोशनी डालता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं द इंक्रीमेंटल कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में वही लिखा होगा, कोई भी बुक हो, कोई भी पैराग्राफ हो, कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो वही लिखा हुआ भी है। द इंक्रीमेंटल कंसेप्ट और द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीमेंटल रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन बिजनेस इकोनॉमिक्स विच इज वाइडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक मेथड को वो लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही कहते हैं, तो वही यहाँ पर भी कहा गया, कुछ नया नहीं है। अब मीनिंग समझते हैं। The incremental concept is a decision making tool that focuses on changes in cost and revenue resulting from a specific decision। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसकी वजह से कॉस्ट में भी चेंज आता है और रेवेन्यू में भी चेंज आता है। उसी को जो स्टडी करता है उसको हम लोगों ने नाम दिया है इंक्रीमेंटल कंसेप्ट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंक्रीमेंटल कंसेप्ट के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एक आता है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। वही अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आ गया इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट में भी डिफाइंड एज चेंज इन टोटल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस एक्सेट्रा। मतलब कोई भी डिसीजन लिया हो बिजनेस ने, चाहे चेंज करने का आउटपुट में, चाहे चेंज करने का इन्वेस्टमेंट में, चाहे चेंज करने का प्राइस में, उसकी वजह से कितना कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, उसको जो कैलकुलेट करता है उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। दैट इज चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट or due to change in investment or due to change in output. Simple. Thus, incremental costs are the added cost of change in the level of nature of activity. तो हम लोग बोल सकते हैं incremental cost क्या है, जो added cost हैं, जो हमने activity change की उसकी वजह से जो added cost है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, incremental cost. They may be referred to any kind of change like adding a new product, changing distribution channel, adding new machinery, etc. और वो चेंज कोई भी हो सकता है, नया प्रोडक्ट ऐड किया हो वो चेंज हो सकता है, नई मशीनरी ऐड की हो वो चेंज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज किया हो उसकी वजह से चेंज आ सकता है। तो ये जो भी हम लोग चेंज करते हैं उसकी वजह से कितना खर्चा इंक्रीज हो जाता है, जो चीज को वो कैलकुलेट करता है उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अभी आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब समझा दिया है। यहाँ पे IC का मतलब है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, C2 माइनस C1, इसी को हम लोग ट्राइंगल C भी बोलेंगे या डेल्टा C भी बोलेंगे, जिसका मतलब भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ही है जो बताया हुआ है। IC का मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट, C2 मतलब न्यू टोटल कॉस्ट, C1 मतलब ओल्ड टोटल कॉस्ट, और ट्राइंगल C इज नथिंग बट चेंज इन टोटल कॉस्ट। मतलब पहले कितना कॉस्ट था, अब कितना कॉस्ट है, उसके बीच में क्या फर्क आया, उसी को इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने नई ब्रांच चालू की, जिसकी वजह से आपका टोटल कॉस्ट बढ़ गया एज कंपेयर टू जो पहले टोटल कॉस्ट था। तो अभी कितना है, पहला कितना था, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे C2 जो है वो नया टोटल कॉस्ट है, C1 जो है वो ओल्ड टोटल कॉस्ट है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज माइनस करने के बाद जो डिफरेंस निकलता है उसी को हम लोग इंक्रीमेंटल कॉस्ट या चेंज इन कॉस्ट बोलते हैं। सिंपल।
अब हम लोग समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। देखिए, जब हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो उसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ती है, वो तो बात सही है, लेकिन साथ साथ में रेवेन्यू भी बढ़ता है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगा तभी तो बिजनेस में फायदा होगा। तो जो रेवेन्यू में चेंज आता है उसको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कहा जाता है, जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं उसकी वजह से। तो वो लिखा हुआ भी है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द डिसीजन रिगार्डिंग चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, प्राइस एक्सेट्रा। मतलब हमने आउटपुट चेंज किया, चाहे प्राइस चेंज किया, इसकी वजह से रेवेन्यू में कितना चेंज आया, जो चीज इसको कैलकुलेट करता है उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। उसी को फॉर्मूला बेस्ड पे बता दिया है, जहां पे आईसी को रिप्लेस कर दिया आईआर ने, तो आईआर क्या हो गया, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। R2 हो गया न्यू रेवेन्यू, R1 हो गया ओल्ड रेवेन्यू, और ट्राइंगल R दैट इज डेल्टा R हो गया चेंज इन रेवेन्यू। तो वो लिखा हुआ है, IR का मतलब होता है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, R2 का मतलब है न्यू टोटल रेवेन्यू, R1 का मतलब है ओल्ड टोटल रेवेन्यू, और ट्राइंगल R दैट इज डेल्टा R का मतलब है चेंज इन टोटल रेवेन्यू। सिंपल। तो अगर मैं एक लाइन में इसको सम अप करना चाहूं तो जब हम लोग बिजनेस में डिसीजन लेते हैं उसकी वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। अगर रेवेन्यू ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू चेंज इन कॉस्ट, तो वो डिसीजन लेना अच्छा है, अदरवाइज नहीं। तो यही कहना चाहता है इंक्रीमेंटल कंसेप्ट। सिंपल। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और नया कंसेप्ट समझ लेंगे। मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, वो भी यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।